हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं वीरभान आपका स्वागत करता हूं और हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर फ्रॉम द बुक इकोनॉमिक्स। और हम आ गए थे यहाँ पे एन एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर, यानी कि पालमपुर में जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी होती है उसमें हम सेकंड में आ गए थे। एन एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। At present, less than 50 people are engaged in manufacturing in पालमपुर। आज के टाइम अभी वर्तमान में लेस देन 50 पीपल, यानी कि 50 से कम लोग हैं जो आर इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर, यानी कि पालमपुर में 50 लोग ही वहाँ पे काम पे लगे हुए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री यानी कि फैक्ट्री में। Unlike the manufacturing that takes place in the big factory in the town and the city, manufacturing in Palampur involve very simple production method and are done on the small scale। और बड़े बड़े शहरों की और सिटीज़ की जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं उनके मुकाबले में पालमपुर की जो मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, उसके अंदर है ना जो प्रोडक्शन का जो मेथड है यानी कि तरीका है वो बहुत ही कम है, यानी कि छोटे लेवल का, इसलिए इनको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बोलते हैं। दे आर कैरिड आउट मोस्टली एट होम और इन द फील्ड्स विद द हेल्प ऑफ फैमिली लेबर। वे ज़्यादातर या तो घरों के अंदर लगी हुई है या फिर खेतों के अंदर विद द हेल्प ऑफ फैमिली लेबर है, यानी कि वहाँ पे जो जिस व्यक्ति की वो फैक्ट्री है उसकी फैमिली के लेबर यानी कि श्रमिकों के द्वारा ही उनको चलाया जाता है। ठीक है, क्योंकि स्मॉल स्केल है यानी कि घरों के अंदर ही फैक्ट्री लगा रखी, एक दो लगा रखी जिसने भी वहाँ पे। रेयरली आर लेबरर्स हायर्ड, और मुश्किल से ही कभी कभार ही वहाँ पे श्रमिकों को हायर लगाया जाता है पैसे पे। मिश्री लाल हैज परचेज ए मैकेनिकल शुगर केन क्रशिंग मशीन रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी। मिश्री लाल ने एक शुगर केन क्रशिंग मशीन रन की है, वो भी एक यानी कि एक क्रशिंग मशीन यानी कि शुगर केन यानी जिसको हिंदी में बोलते कोहलू कोहलू लगाया जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। एंड हैज सेट इट अप ऑन हिज फील्ड, और उसने इसको अपने खेतों में लगाया है। शुगर केन क्रशिंग वाज अर्लियर डन विद द हेल्प ऑफ बुलोक, और यह है जो शुगर केन क्रशिंग था पहले तो बैलों से चला जाता था, बट पीपल प्रेफर टू डू इट बाय मशीन दीज डेज, लेकिन आजकल लोग इसको प्रेफरेंस देने लगे मशीन से चलाने के लिए। मिश्री लाल ऑल्सो बाइज शुगर केन फ्रॉम अदर फार्मर्स एंड प्रोसेस्ड इट इनटू जैगरी, और मिश्री लाल भी ऐसे ही करते हैं, यहाँ पे अन्य किसानों से क्या करता है, शुगर केन को खरीदता है और उससे वो क्या करता है, जैगरी यानी कि उससे वो गुड़ बनाता है। द जैगरी इज देन सोल्ड टू ट्रेडर एट शाहपुर, और उसके बाद उस जैगरी को वो शाहपुर में जाके बेच के आते हैं ट्रेडरों से, व्यापारियों से। इन द प्रोसेस मिश्री लाल मेक ए स्मॉल प्रॉफिट, और इस प्रोसेस में मिश्री लाल एक छोटे स्तर पर क्या बनाता है, बेनिफिट यानी कि प्रॉफिट बनाता है, लाभ कमाता है। व्हाट कैपिटल डिड मिश्री लाल नीड टू सेट अप हिज जैगरी मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ पे आपको है ना इन क्वेश्चंस का आंसर देने कि मिश्री लाल ने कौन सी कैपिटल लगा रखे यहाँ पे जैगरी मैन्युफैक्चरिंग में। हु प्रोवाइड द लेबर इन दिस केस, और यहाँ पे लेबर कौन प्रोवाइड करता है उसको। कैन यू गेस वाई मिश्री लाल इज अनेबल टू इंक्रीज हिज प्रॉफिट। क्या आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हो कि मिश्री लाल कैसे अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करने में अनेबल है, यानी कि बढ़ा नहीं पा रहा है। कुड यू थिंक ऑफ एनी रीजन्स वाई ही माइट फेस ए लॉस। क्या आप इसके बारे में सोच सकते हैं उन कारणों के बारे में कि व्हेन ही माइट फेस ए लॉस, कब उसको क्या हो जाए, नुकसान हो जाए इसमें। वाई डज मिश्री लाल सेल हिज जैगरी टू ट्रेडर इन शाहपुर एंड नॉट इन हिज विलेज, और मिश्री लाल अपने जैगरी को यानी कि अपने गुड़ को शाहपुर के व्यापारियों से क्यों बेचने जाता है, अपने गांव में क्यों नहीं बेचता। ये कुछ क्वेश्चन है जो आपने इनके आंसर लिखने हैं, ये आपकी एक्टिविटीज़ है। द शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर। थर्ड है पालमपुर गांव के दुकानदार। पीपल इन्वॉल्व इन ट्रेड एक्सचेंज ऑफ गुड्स आर नॉट मैनी इन
पालमपुर, और पालमपुर में के जो लोग हैं वो लगे हुए एक्सचेंज ऑफ गुड, यानी कि वस्तुओं के आदान प्रदान में बहुत ज़्यादा नहीं लगे हुए। द ट्रेडर्स ऑफ पालमपुर आर शॉपकीपर्स हु बाई वेरियस गुड्स, और यहाँ के जो व्यापारी हैं पालमपुर के वो कौन है? शॉपकीपर्स है, जो क्या करते हैं? हु बाई वेरियस गुड्स, जो कि बहुत सारा वस्तुओं को खरीदते हैं। फ्रॉम होलसेल मार्केट से इन द सिटीज एंड सेल देम इन द विलेज, और फिर उनको जाके गांव में बेचते हैं। यू विल सी स्मॉल जनरल स्टोर इन द विलेज सेलिंग ए वाइड रेंज ऑफ आइटम लाइक राइस, व्हीट, शुगर, टी, ऑयल, बिस्किट, सोप, टूथपेस्ट, बैटरीज, कैंडल्स, नोटबुक्स, पेन, पेंसिल, इवन सम क्लोथ्स। तो आपने देखा होगा गाँव के कुछ जनरल स्टोर होते हैं, वहाँ पे जो विलेज जो शॉपकीपर होते हैं ये सारे आइटम वहाँ पे बेचते हैं। A few of the families whose house are close to the bus stand, और कुछ फैमिली है जो कि जिनके घर बस स्टैंड के नज़दीक है, have used to part of the space to open small shops, उनके पास जगह होती है छोटी दुकानें ओपन करने की। दे सेल टेबल्स, और वो वहाँ पे क्या बेचते हैं? ई टेबल्स, यानी कि खाने पीने की चीज़ें बेचते हैं। आपने देखा होगा बस स्टैंड के पास कुछ लोगों के जगह होती है और वहाँ पे दुकानें लगा लेते हैं खाने पीने की। करीम हैज़ ओपन ए कंप्यूटर क्लास सेंटर इन द विलेज, करीम ने अपने गांव में एक कंप्यूटर सेंटर खोला। एंड इन रिसेंट ईयर्स लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव बीन अटेंडिंग कॉलेज इन शाहपुर टाउन, और आज हाल के दिनों में शाहपुर गांव के काफ़ी संख्या में जो विद्यार्थी हैं वो शाहपुर शहर में कॉलेज अटेंड करने जाते हैं। Cream found that a number of students from the village are also attending computer classes in the town. करीम ने यह देखा कि बहुत सारे जो बच्चे हैं, कई सारे बच्चे हैं वो कंप्यूटर क्लास भी अटेंड करने जाते हैं शहरों में। एंड देयर वर 2 वुमेन इन द विलेज हु हैड ए डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, और उसने देखा गांव में 2 ऐसी औरतें हैं जिनके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन की डिग्रीज हैं। ही डिसाइडेड टू एम्प्लॉय देम, तो उसने निर्णय लिया कि वह उनको लगाए। एंड ही बोट कंप्यूटर्स एंड सेट अप द क्लासेस इन द फ्रंट रूम ऑफ देयर हाउसेस, और उसने वो कंप्यूटर ले आया और उनको सेटअप कर दिया क्लासेस में इन फ्रंट रूम ऑफ हिज हाउस, उसके घर का जो बाहरी कमरा है उसमें। ओवर लुकिंग द मार्केट देखते हुए। हाई स्कूल स्टूडेंट्स हैव स्टार्टेड अटेंडिंग दैम इन द नंबर्स, और हाई स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने स्टार्ट कर दिया वहाँ पे काफ़ी अच्छी संख्या में आके वहाँ पे अटेंड करने लगे उसकी क्लास। लेट्स डिस्कस, अब करीम के रेफरेंस में देखना आपने। इन व्हाट वेज इन करीम्स कैपिटल एंड लेबर डिफरेंट फ्रॉम मिस्री लाल, यहाँ पे करीम की कैपिटल और लेबर मिस्री लाल से किस प्रकार से अलग है। वाई डिडंट समवन स्टार्ट ए कंप्यूटर सेंटर अर्लियर, अब तक किसी ने कंप्यूटर सेंटर क्यों नहीं शुरू किया था पहले। डिस्कस द पॉसिबल रीजन, ये रीजन बताने आपने, ये भी आपकी एक्टिविटी है स्टूडेंट्स, ये भी आपने करना। 4th, ट्रांसपोर्ट एज फास्ट डेवलपिंग सेक्टर देर आर वैरायटी ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड कनेक्टिंग पालमपुर टू रायगंज, यहाँ पालमपुर और रायगंज को कनेक्ट करता हुआ जो रोड है वहाँ पे काफ़ी अलग अलग प्रकार के व्हीकल्स है। रिक्शा वाला, टोंगा वाला, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर, पीपल ड्राइविंग द ट्रेडिशनल ब्लॉक कार्ट, बोगी आर पीपल इन द ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, तो लोगों ने वहाँ पे ऐसे ये व्हीकल्स लगा रखे ट्रांसपोर्ट सर्विस के लिए, परिवहन की सेवाओं के लिए। एंड दे फेरी पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वो क्या करते हैं लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके जाते हैं, या तो लोगों को और उनकी वस्तुओं को। एंड इन रिटर्न गेट पेड फॉर इट, और इसके बदले में वो पैसे मिलते हैं उनको। द नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्ट हैज़ ग्रोन ओवर द लास्ट सेवरल ईयर्स, और ये ट्रांसपोर्ट में काफ़ी सारे लोगों इसके अंदर क्या हो गए, शामिल हो गए कई सालों से। तो यहाँ पे किशोरा इज ए फार्म लेबरर, किशोरा यहाँ पे एक फार्म लेबरर है, वो खेतों में काम करने वाला श्रमिक है। लाइक अदर सच लेबरर किशोरा फाउंड इट डिफिकल्ट टू मीट द फैमिलीज नीड, अन्य किसान श्रमिकों की तरह किशोरा को भी यही लगा कि वो अपने परिवार की आवश्यकता को पूरा नहीं कर सका था अपनी वेजेस से, दैट ही रिसीव्ड, जो उसको मिलती थी। अ फ्यू ईयर्स बैक,
कुछ साल पहले किशोरा टुक ए लोन फ्रॉम द बैंक, किशोरा ने बैंक से लोन लिया। एंड दिस वाज अंडर ए गवर्नमेंट प्रोग्राम, और यह सरकार के अंडर था। विच वाज गिविंग चीप लोन टू पुअर लैंडलेस हाउस होल्ड, जो कि गरीबों को क्या देता था, गरीब लोगों को क्या देता था, लोन देता था। किशोरा बोट ए बफेलोज विद हिज मनी, किशोरा ने क्या किया, अपने उस पैसे से वो भैंस खरीद के ले आया। एंड ही नाउ सेल द बफेलोज मिल्क, अब वो भैंस के दूध को बेचने लगा। फर्दर ही अटैच्ड ए वुडन कार्ट टू हिज बफेलोज एज यूजेज टू ट्रांसपोर्ट वेरियस आइटम, पहले तो उसने क्या किया, फिर आगे एक वुडन कार्ट ले ली, बैलगाड़ी ले ली, जिससे कि वो बफेलो के मिल्क को ट्रांसपोर्ट कर सकता था, अलग अलग वस्तुओं को ट्रांसपोर्ट कर सकता था। ठीक है। वंस ए वीक ही गोज टू रिवर गंगा टू ब्रिंग बैक क्ले फॉर द पोटर, और एक बार वो गंगा नदी के तट पे गया जहाँ पे वो रेत को लेके आया, पोटर के लिए मिट्टी को लेके आया। और समटाइम ही गोज टू शाहपुर, और कई बार वो शाहपुर जाता था विद अ लोड ऑफ जैगरी, गुड़ को लोड करके, और अदर कमोडिटीज, और अन्य सामान को लेके। एवरी मंथ ऑफ ही गेट सम वर्क इन ट्रांसपोर्ट, और हर महीने उसको कुछ काम मिल जाता था ट्रांसपोर्ट का। एज ए रिजल्ट किशोरा इज एबल टू अर्न मोर देन व्हाट ही यूज्ड टू डू सम ईयर्स बैक, तो इसका परिणाम यह हुआ कि किशोरा अब पहले से ज़्यादा कमा सकता था कई सालों के बाद, अब वो पहले से ज़्यादा कमाने लगा। लेट्स डिस्कस, अब इसके बारे में आपने बताना है। व्हाट इज़ किशोराज फिक्स्ड कैपिटल, किशोरा की फिक्स्ड कैपिटल क्या है। व्हाट डू यू थिंक वुड बी हिज वर्किंग कैपिटल, आपके हिसाब से इसकी वर्किंग कैपिटल क्या होगी। इन हाउ मैनी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ इज किशोरा कितनी प्रकार के प्रोडक्शन एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। वुड यू से दैट किशोरा हैज़ बेनिफिट फ्रॉम बेटर रोड्स इन पालमपुर, क्या आप ये बताओगे, ये कहोगे, कहते हो कि किशोरा को जो बेनिफिट मिला, लाभ मिला है, वो शाहपुर के पालमपुर का जो रोड है उसके अच्छे रोड की वजह से मिला। द नैरेटिव पार्टली बेस्ड ऑन रिसर्च स्टडी बाय गिलबर्ट आइंस्टाइन इन द विलेज ऑफ बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट इन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ये नैरेटिव वहाँ से ले गया, बुलंदशहर है डिस्ट्रिक्ट है जो उत्तर प्रदेश में, वहाँ के किसी गांव का। तो ये एक्टिविटी आपने करनी है स्टूडेंट्स, ठीक है। ओके, आज हम यही करेंगे, कल इसकी समरी करेंगे और इसको फिनिश भी करेंगे इस लेसन को। ओके स्टूडेंट्स।